तेरी कहानी पेप्सोडेंट सुपर सॉल्ट, नमक और कैल्शियम के डबल पावर फॉर्मूला के साथ। कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। गलती मेरी है, मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि वो नमक हराम चंदर करण की मौत के सबूत उसने मिटाए हैं या नहीं। मम्मा, राधा जी को तो आप जानती हैं, ये है अजय, राधा के हस्बैंड। जीते रहो, बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। आप लोगों ने इसके लिए कोई लड़का देखा है? जी नहीं पंडित जी, अभी तो कोई नहीं है। मेरी नजर में एक लड़का है जो NRI है। पहले वो लड़की की तस्वीर पसंद कर लेंगे, तभी आगे बात बढ़ेगी। लेकिन पंडित जी, संजू ने भी उस लड़की की तस्वीर नहीं देखी है। नहीं बेटा, हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। पहले लड़की पसंद की जाती है, उसके बाद रिश्ते की बात होती है। क्या हुआ रितु? तेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस घर में तेरी शादी की बात चल रही है और तुझसे एक बार पूछा तक नहीं गया। मम्मी पापा मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो क्या तुम भी यही मानती हो कि माँ बाप को बच्चों की शादी का फैसला लेने के लिए उनसे पूछना जरूरी है? ऑफ कोर्स, इसमें गलत क्या है? शादी के बाद एक बेटी को ही तो अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बितानी है। मैम, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के डिटेल्स हैं, मैंने इन्हें वर्कआउट कर लिया। रवि सर ने आपको देने के लिए कहा। मेरी इसी ऑफिस में ज्यादा इज्जत होगी जब ये ऑफिस मेरा होगा, जब मैं इस ऑफिस की बॉस होंगी, मालकिन होंगी, यशपाल की बहू नहीं। सोचा था राधा शादी के बाद करण से जुड़ी हर बात को भूल जाएगी, लेकिन वो तो करण के कातिलों को सजा दिलवाना चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा। चाय। क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं? कहीं राधा को लेकर तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात ऐसी जरूर है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। देखिए, एक पत्नी होने के नाते आप अपनी उलझन मुझसे बांट सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मंगला, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। वो क्या है कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो बस उसी को लेके थोड़ा परेशान था। क्या है कि नया प्रोजेक्ट है तो प्लानिंग काफी सोच समझ के करनी चाहिए ना, बस, और कोई बात नहीं है। क्या करेंगे इतना पैसा कमा के? देखिए, हमारी 2 ही तो बेटियां हैं, जिसमें से एक की जिम्मेदारी तो पूरी हो चुकी है। अब तो बस गौरी की जिम्मेदारी रह गई है। देखिए, आप अपने बिजनेस की चिंता छोड़कर कुछ दिन घर पे आराम कीजिए।
इससे आपका मन रिलैक्स होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चाय पी लीजिए। इस घर पर जिस तूफान का वार होने वाला है, उसी तूफान से जूझने की तैयारी कर रहा कुछ तबाह कर देगा। न घर बचेगा, न परिवार। ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। रूबी, ये संजू की पूरी जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। लड़के को लड़की की तस्वीर पसंद आ गई तो ठीक है, लड़की की राय कोई मायने नहीं रखती। ऐसा क्यों है? जब भगवान ने सबको एक समान देखने की दृष्टि दी है, तो फिर इंसान ये पक्षपात क्यों करता है? सबको एक जैसा हक क्यों नहीं देता? और ये संजू कुछ बोलती नहीं है, किसी के भी हाथों में अपनी पूरी जिंदगी सौंप देना चाहती है। उसे लड़के से एक बार मिलना चाहिए था, उसके बारे में जानना चाहिए था, तब ये रिश्ता होना चाहिए था। कम ऑन रितु, संजना के पेरेंट्स को उसकी परवाह है। वो संजना के लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे ना? मुझे नहीं लगता, वरना उसके पेरेंट्स संजू की तस्वीर के बलबूते पर इस रिश्ते की बात नहीं करते। वो भी संजू की राय लिए बिना। हेलो। हेलो रितु, मैं संजना की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें खबर देनी थी। खबर? कैसी खबर आंटी? जिस लड़के को हमने संजना की तस्वीर भेजी थी, उसे वो पसंद आई है और वो उसे देखने कल आ रहा है। क्या? और मैं चाहती हूँ कि तुम और रुबीना यहाँ आ जाओ। तुम तो जानती हो ना, संजना को हमेशा सहेलियों का साथ चाहिए होता है। हो सके तो राधा को भी खबर कर देना। मैं चाहती हूँ उसके इस अहम फैसले में अगर तुम लोग उसके साथ रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी, हम लोग आ जाएंगे। बाय। किसका फोन था रितु? संजू की मॉम का। लड़के को तस्वीर पसंद आ गई है, लेकिन अभी भी आंटी को यही प्रॉब्लम है कि कहीं वो एनआरआई लड़का संजू को रिजेक्ट ना कर दे। संजू की पसंद नापसंद की किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी किसी गलत इंसान के साथ बीते, इसलिए हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी राधा। और एक दोस्त होने के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसे इस कंफ्यूजन से बाहर निकालें। वैसे भी वो बेचारी कितनी कंफ्यूज रहती है। तुझे पता है कि उसकी फालतू बातें सुनने की मुझे इतनी आदत पड़ गई है कि अब उन बातों को सुने बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता। तो भी ना रितु। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अब वो मुझे मिलने के लिए नहीं आया करेगी। उसकी आजादी छिन जाएगी। अरे क्यों नहीं मिलने आएगी? कैसी बातें कर रही है तू रितु? संजू हमारी दोस्ती क्या कभी भूल सकती है? राधा, वो कैसे मिलने आएगी? तू तो जानती है, एक बार घर गृहस्थ में पड़ने के बाद कहाँ टाइम मिल पाता है। तू ही बता, तू कितना टाइम निकाल पाती है हम सबको मिलने के लिए? नहीं तो ये समझ में ही नहीं आता कि लड़कियां शादी क्यों करती हैं। एनीवेज, संजू तो हमेशा से शादी का फेवर किया करती थी और अब उसे उसकी खुशी मिलने वाली। हाँ, इसीलिए हमें भी उसके लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि उसे उसका लाइफ पार्टनर जो मिलने वाला है। ऑफ कोर्स, मैं तो लड़के को अच्छी तरह से परखने के बाद ही शादी की परमिशन देने वाली हूँ उसे। हाँ, मुझे तो तुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा है और हम सबसे ज्यादा तू ये काम अच्छी तरह से कर सकती है और तुझे ये करने में वक्त भी नहीं लगेगा। हेलो, तेरा क्या मतलब है? अब ये मत कहना कि तू नहीं आ रही है, प्लीज। यार रितु, घर पे कोई नहीं है, चाहते हुए भी मैं नहीं आ सकती। देखा, मुझे पता था कि तू ऐसा ही बोलने वाली है। अब मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। तुझे पता है ना, अगर तू नहीं आएगी तो संजू को कितना बुरा लगेगा। रितु, मैं संजना से फोन पे बात करके उसे समझा लूंगी।
और जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम लोगों को मिलने आऊंगी ना। पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, हम लोग अपने कॉलेज वाले कॉफी पॉइंट पे मिलेंगे। ओके? ओके चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। बाय, टेक केयर। हेलो, राधा बोल रही हूँ माँ। कैसी है आप? अरे राधा, देख अभी मैं तुझे याद कर रही थी और तेरा फोन आ गया। कैसी है मेरी बेटी? अपनी ससुराल में दिल लग गया तेरा? हाँ माँ, इस घर में और हमारे घर में कुछ तो फर्क है। यहाँ पापा की तरह 24 घंटे कोई सर पे सवार नहीं रहता। इस घर में माँ ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी कोई अहमियत है, जैसे मेरा कोई अपना अस्तित्व है। माँ, गौरी कैसी है? अब हर वक्त तुझे याद करती रहती है बेटा। अभी इस वक्त कॉलेज गई है, आ जाएगी तो तुझसे बात करवाती हूँ। माँ, यहाँ मम्मी जी, पापा जी और तारा कुछ दिनों के लिए गांव गए हैं और अजय भी सुबह ऑफिस चले जाते हैं। माँ, पूरा दिन घर में अकेली रह जाती हूँ। माँ, क्या आप गौरी को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज सकती है मेरे पास? अरे ऐसी बात है बेटा, तो कुछ दिन के लिए तू ही यहाँ चली आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं माँ, मैं अजय को छोड़कर नहीं आ पाऊंगी। माँ, पापा को पूछ के गौरी को यहाँ भिजवाने की इजाजत ले लीजिए ना। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम और अजय दोनों यहाँ चले आओ, ताकि तुम दोनों को साथ खुश देखने का सुख मुझे भी मिल जाए। माँ, मेरा वहाँ आना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तेरे पापा आएंगे तो उनसे बात करके मैं गौरी को भिजवाती हूँ। माँ, गौरी आए तो मेरे उससे फोन पे बात करवा दीजिएगा। बाय। बाय बेटा। हे भगवान, आपने मेरी बेटी को उसकी पसंद की जिंदगी तो नहीं जीने दी, लेकिन उसे जिंदगी जीने की खुशी जरूर देना। मेरी बच्ची का ख्याल रखना भगवान। हेलो आंटी। हेलो। आंटी, हमने आपसे कहा था ना कि हम पहुंच जाएंगे, तो हम पहुंच गए। हाँ, लेकिन इतनी देर से पहुंच जाओगे ये तो नहीं बताया था। वो एक्चुअली आंटी क्या हुआ ना कि रूबी को तैयार होने में बहुत टाइम लग गया, तो इसी की वजह से लेट हो गए हम। मेरी वजह से लेट हो गए या तेरी वजह से? तेरी वजह से। तेरी वजह से। अरे बस बस बस, अब झगड़ा मत करो। संजना तुम्हारा इंतजार कर रही है। राधा आई नहीं? आंटी, वो राधा नहीं आ पाएगी। उसकी तो मैं बाद में खबर लूंगी। अच्छा जाओ, देखो संजना तैयार हुई कि नहीं। ठीक है आंटी, चलो चल। घबराते हैं, आईना देख वो खुद ही से शर्माते हैं। हाँ? आ गए तुम लोग? हाँ, हम लोग तो आ गए, पर अब आप भी अपने इस थॉट में से बाहर आ जाइए। मैं तो किसी थॉट में नहीं थी। प्रीतो तू भी ना, मैं तो बस ज्वेलरी पहन रही थी। ओह, संजू मैडम, हमें सब कुछ मालूम। तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे। वैसे रितु, आज हमारी संजू
बहुत अच्छी लग रही है यार। सच्ची। संजू, तू उसकी बात को सीरियसली मत लेना। ये तो सिर्फ तेरी ड्रेस की बात कर रही है। सच्ची। तेरी शादी होने दे, उसके बाद बताऊंगी तुझे। संजू, फिर तो तुझे बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शादी के लिए काफी वक्त है। तू आराम से बदला लेती रहना, ओके? वैसे संजू, रूबी कह तो रही है कि तू आज बहुत सुंदर लग रही है, और मैं भी यही सोच रही हूँ कि तू आज सुंदर लग तो रही है, लेकिन तू जानती है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्यों? डम्बो, तेरा दिल रखने के लिए। बदतमीज। ठीक है, दिल रखने के लिए भी कह रही तो भी ठीक है। थैंक यू। वैसे ये तस्वीर किसकी है? हाँ, ये वो उनकी स्नैप है। उनकी स्नैप है? संजू, ये उनका कौन है, जरा बताएंगे आप हमें? अरे वही जिनके ख्वाब अभी से इनकी आंखों में झलक रहे। देख देख। क्या है, तुम लोग ऐसे मुझे छेड़ो मत प्लीज। संजू, तू नाराज मत होना। देख, तेरा सारा मेकअप खराब हो गया। मेरा मेकअप खराब हो गया? हाँ। सच्ची? हाँ। नहीं, मैं तुझे देखने दूंगी। अब तू उस लड़के को ऐसे मिलने जाएगी तेरे खराब मेकअप में। पागल, ये गंदे मेकअप में मिलने जाऊंगी मैं उनसे? हाँ, तू ऐसे मिलने जाएगी। अरे stupid, तेरा मेकअप खराब नहीं हुआ, मैं मजाक कर रही हूँ। तू भी ना संजू, बहुत अच्छी लग रही है। सिर्फ मदद करने आई हूँ, लेकिन कल मैं इस ऑफिस में बॉस बनकर आऊंगी। आज तो सिर्फ यशपाल ग्रुप की फाइल मेरे हाथ में है, लेकिन कल ये सारा एम्पायर मेरा होगा। यशपाल फैमिली के बर्बादी के दिन तो उसी दिन शुरू हो गए थे जिस दिन मैं उस घर में बहू बनकर पहली बार गई थी। बहुएं तो लक्ष्मी का रूप होती है ना देवयानी, लेकिन ये बहू तो इस घर से लक्ष्मी लेकर जाएगी। यशपाल फैमिली